हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व। इससे पहले हमने एनसीईआरटी को प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। चलो बच्चों, अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट दोबारा से। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। तो बेटा क्वेश्चन है आपका, अ बैटरी लाइट अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम बल्ब को लाइट करते हैं, जलाते हैं बैटरी से, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो बेटा सबसे पहले हम बैटरी पे आते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या चीज़ होती है, क्या होता है कि बैटरी के अंदर केमिकल्स होता है। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी। क्लियर, जो हमने एनर्जीज के बारे में पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ा है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, है ना। तो आपको अगर कुछ डाउट है अभी भी, तो आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें प्रोसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है हम वो करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले बैटरी से हम बैटरी लिख देते हैं। बैटरी से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट इन द बैटरी, केमिकल एनर्जी। ओके, उसके बाद केमिकल के बाद किस पे क्या कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी। हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है हमारा, फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस पे आती है, बल्ब पे आती है। तो बल्ब पे क्या जनरेट होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसेस लाइट। ठीक है बच्चों, तो यह है आपकी प्रोसेस। ठीक है, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है इन दिस प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, क्लियर बच्चों। सबसे पहले बैटरी से केमिकल एनर्जी फॉर्म होती है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड देन हीट एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस लाइट। और हमें उसमें से बल्ब में से क्या दिखती है, लाइट दिखती है। तो इसमें ये प्रोसेस, ये एनर्जीज इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी प्रॉब्लम। इसमें बोला गया है सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 20 kg changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. हमें क्या निकालना है, इसमें वर्क डन निकालना है। क्लियर। तो वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, वर्क डन होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रही है, तब उसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। और हमने सेकंड फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम उसके अकॉर्डिंग भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो उसमें मोशन जिसमें होगा तो उसमें कौन सी टर्म होगी, वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्लियर। अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इसमें गिवन क्या क्या दिया है इसमें बेटा, मास दिया है, मास इक्वल टू 20 kg। क्लियर। एंड वेलोसिटी, तो हम इसको v1 ले लेते हैं। v1 वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। एक और बात है बच्चों इसमें कि एनसीईआरटी में ना इस जो मीटर पर सेकंड को लिखा हुआ है 5 मीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर। अब ये जो सेकंड इनवर्स है ये पर मीटर है, बात एक ही है आपका। क्लियर। अगर मैं इसको इनवर्स को यहाँ से हटाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइड में। क्लियर बच्चों, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। क्लियर, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर ना। सेकंड वेलोसिटी क्या दी है, v2 कितना दिया हमारा, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड।
इट मीन्स पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी कम हुई है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे इसमें, हमें ये पता है वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं के E2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है आपका, इनिशियल ये, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें के E1 निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए के E1 कौन सा है इसमें, हाफ mv1 स्क्वायर। क्लियर? हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 20 इंटू v1 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा 250 जूल, क्योंकि जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और वर्क डन की भी क्या होती है, जूल ही होती है। क्लियर? अब हमारा के E1 आ गया है। के1 मतलब हमारी जो इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, वो हमारा 250 किलो जूल आ गया। के E2 कितना आएगा, हाफ। अब इसमें हम V2 रख देंगे, V2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंटू 20 रहेगा, मास तो सेम रहेगा, और वेलोसिटी कितनी हो गई है, 2 इंटू वी स्क्वायर, मतलब हमने इसको सीधा लिख दिया है 2 इंटू 2। क्लियर? इस 2 से ये 2 कटेगा तो कितना आ गया हमारा, 40 जूल। क्लियर बच्चों? इसमें जो हमारा K1 आया है वो कितनी आई है, 250 जूल, एंड K2 है कितना है हमारा, 40 जूल। क्लियर? तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा हमारा, Ke2 कितना है, Ke2 है हमारा 40 जूल। क्लियर? माइनस Ke1 कितना था हमारा, 250। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 250, यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, 210 माइनस। अब ये माइनस का साइन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इट मीन्स जो हमारा वर्क डन है वो किस में है, हमें क्या करना पड़ रहा है, उसकी वेलोसिटी हम कम कर रहे हैं तो अगेंस्ट में करना पड़ रहा है वर्क डन हमें। क्लियर? ये कौन सा कंडीशन होगी, जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना, तो हम वर्क डन करते हैं उसकी कंडीशन में। और वर्क डन हमें कहाँ करना पड़ता है, क्योंकि मोशन तो आगे की तरफ है, वर्क डन हमें पीछे की तरफ करना पड़ता है, तभी तो उसकी स्पीड कम होगी ना। तो ये वही कंडीशन है आपकी, ठीक है। इसलिए इसका जो वर्क डन आया है वो नेगेटिव में आया है बच्चों। क्लियर? तो हमारा इसमें वर्क डन क्या है, वर्क डन है हमारा 210 जूल। क्लियर बच्चों? आज के लिए ये 2 ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारे अगले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।